अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ौ अहदह व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मकाम वाजिब एहतराम हज़रात सामीन इकराम, आज की जुमा की इस नशिस्त में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद दूसरे पारा से आयत करीमा तिलावत की है। इस आयत के ज़ैल में इसलिए पिछले जुमा पर भी पिछले जुमा के खुतबा में आप हजरात के सामने इस मौजू के ज़ैली उन्वानात में से दो बल्कि तीन उन्वानात पर गुफ्तगू हुई है। मौजू तो माह रमज़ान मुबारक है। इस माह रमज़ान मुबारक का जो मौजू इसके ज़ैल में जो बहुत सारे ज़ैली उन्वानात आते हैं उनमें से एक तारुफ़ रमज़ान, इस्तिक़बाल रमज़ान, एहतिमाम रमज़ान और मामूलात रमज़ान, ये चंद ज़ैली उन्वान गुज़श्ता जुमा आप हज़रात के सामने बयान हुए हैं। आज की इस नशिस्त में दीगर ज़ैली उन्वानात में से दो अहम मौजू, दो अहम उन्वान फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ाइल रोज़ा व रमज़ान, मसाइल रोज़ा व रमज़ान, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की नशिस्त से इनको शुरू किया जाएगा। चूँकि माह रमज़ान मुबारक का जो मौजू है इसके ज़ैली उन्वानात 20 से ऊपर हैं। इनमें अहम तरीन जो उन्वानात हैं वो आज की इस नशिस्त से शुरू हो रहे हैं और वो क्या है? फ़ज़ाइल व मसाइल रोज़ा व रमज़ान। फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से कुछ फ़ज़ाइल आज की इस नशिस्त में रखे जाएंगे, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह साथ साथ, और मसाइल आपके सामने तफसीलन कोशिश की जाएगी कि बयान हो। चुनांचे रमज़ान का जो महीना है इसका नाम ही बताता है कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की रहमतों की बारिश, मूसलाधार बारिशें रहमतों की इसमें बरसती हैं। तारुफ़ रमज़ान में पिछले जुमा इस पर बात तफसीलन हो चुकी है। रिवायात बहुत ज़्यादा हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अशरा मुबशरा के सहाबी हैं और सहाबी खास हैं, सखावत में जो अपनी मिसाल आप हैं, और ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत नकल करते हैं कि इन्नल्लाह फ़रज़ सियाम रमज़ान अलैकुम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। वसनन्तु अलैकुम क़ियामा, और इसका क़ियाम
रात की तरावी का क़याम मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत करार दे दिया। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत की भी 6-7 किस्में हैं, उनमें से सुन्नत मुअक्कदा है, यानी बिला उज़र इसको नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बास कोर्स हो सकती है इस बारे में, बगैर उज़र के छोड़ने की वजह से। जो लोग तरावी के सिरे से कायल ही नहीं है या 20 तरावी के हवाले से कायल नहीं है, तो वो हजरात दलाइल की रूह से, बराहीन की रूह से अच्छी रविश पर नहीं है। चुनाचे मैंने तुम्हारे लिए इसके क़याम को सुन्नत करार दे दिया। फमन सामहु क़ामहु, जो रोजा रखे रमजान का, क़याम करे तरावी में, ईमानन, शर्त यह है कि मोमिन हो, मुशरिक और काफिर ना हो, व इहतिसाबन, रियाकार ना हो, नुमूद नुमाइश, कुछ और मकसद ना हो, सिर्फ अल्लाह की रजा मकसद। इन दो शर्तों के साथ फरमाया खराज मिन ज़ुनूबिही का यौम वलदतुहु, वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। जैसे कोई बच्चा दुनिया पे जब उसकी पैदाइश होती है तो गुनाहों से पाक साफ आता है, ऐसे अल्लाह ऐसे रोजेदार को इस रमजान के एहतिमाम की वजह से, रोजों के और तरावी के एहतिमाम की वजह से अल्लाह गुनाहों से पाक साफ कर देते हैं। रोजेदार जिसके मुंह में बू जो है खाली मैदे की वजह से, मैदा खाली होने की वजह से जो उसके मुंह में बू पैदा होती है। अब मुंह की बू खुद भी इंसान वो अपनी बू भी हो पसंद नहीं करता, लेकिन चूंकि मैदा रोजे की वजह से खाली है, अल्लाह के हुक्म की वजह से, अब जो बू इसके मैदे से निकलकर मुंह में आती है, अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद है, महबूब है। अब यहाँ पर ये बू कौन सी है? जो मैदा खाली होने की वजह से आती है, वो नहीं है जो मुंह की सफाई न करने की वजह से पैदा होती है। अब कुछ लोग इस रिवायत का गलत मतलब लेते हुए कहते हैं कि मिसवाक या ब्रश बगैर जो है पेस्ट वगैरह के, वो भी सही नहीं है। हालांकि ये बात उनकी गलत है। क्यों सही नहीं? कहते हैं मुंह की बू अल्लाह को बड़ी पसंद है, तो मुंह की बू मैल वाली नहीं है, मैदा खाली होकर जो आती है वो वाली है। अच्छा, अब ये भी कितनी ज्यादा फजीलत है, इसको भी देख लें कि रोजेदार को अल्लाह ताला दो खुशियां अता फरमाएंगे। एक तो उसको नगदो नगद मिल जाती है इंदल इफ्तार, जब रोजादार असर के बाद का वक्त होता है, इफ्तारी का वक्त करीब होने लगता है, तो रोजेदार को एक खुशी महसूस होती है। अब कोई ये सोचे कि ये खुशी शायद समोसे पकौड़ों की वजह से हो रही है कि अभी ये खाएगा, टूटेगा, खुलेगा, तो शायद इस वजह से ये खुशी हो रही है। हालांकि ये खुशी उसको भी होती है जिसको रोजा खोलने के लिए खजूर भी मुयस्सर ना हो, वो भी कुदरती फरहत महसूस कर रहा होता है कि मकसद हासिल हो रहा है। तो ये वो खुशी है जो अल्लाह रोजेदार को तोहफे में अता फरमाता है। चाहे खाने पीने के लिए कुछ हो ना हो, पानी से ही रोजा इफ्तार कर रहा हो, लेकिन वो फिर भी। अब फलस्तीन के मुसलमानों को देखें जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए, बच्चों के टुकड़े टुकड़े हो गए, 35-40 हजार से जायद, ये भी एक कम तादाद बताई जा रही है। लेकिन रमजान की आमद पर वहां भी कुछ अजीब सा नक्शा बाज जगहों पर देखा गया। उन्होंने कितनी खुशी का इजहार किया। वो इफ्तारी के लिए जब थोड़ा बहुत उनको मुयस्सर होता है, वरना बहुत सारी भूख से भी दुनिया से जा रहे हैं, बिलक बिलक। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत भी मुयस्सर होता है, तो आप जरा उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। आप जरा देखें, वो रोजे के इफ्तार के वक्त जिनका ना अपने पास मकान है, ठिकाना है, ना आपके पास, ना उनके अपने सारे, वो सारे प्यारे उनके शहीद हो चुके, गम में हैं, परेशानी में हैं, जख्मों में हैं, लेकिन रोजे की खुशी किसी न किसी दर्जे में वो भी महसूस कर रहे हैं। तो ये एक मन की खुशी है, बातनी रूहानी खुशी है जो अल्लाह रोजेदार को अता फरमाते हैं। इसका जाहिरी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है कि उसकी वजह से होती है। इंदल इफ्तार, इंदल लिका, अल्लाह से जब मुलाकात करेंगे तो दूसरी खुशी उस वक्त होगी। इससे ये पता चला कि रोजेदार उन खुशनसीब लोगों में से है जिसको अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाएंगे।
अब देखें, दुनिया में सबसे बड़ी नेमत क्या है, आखिरत में सबसे बड़ी नेमत क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी जो नेमत है वो ईमान है। ईमान, इस्लाम की दौलत, और इसके बाद फिर इस इस्लाम पर इस्तिकामत है, और इसके बाद फिर साथ साथ हक और हक वालों की शनासाई और वाकफियत, शरह सदर का अता हो जाना, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। अब 8, 8.5, पौने 9 अरब या 9 अरब के जो इंसान है दुनिया में, इनमें देखें सिर्फ 1.5 पौने 2 अरब लोग इस्लाम का दावा कर रहे हैं। कितनी बड़ी दौलत है, लेकिन अक्सरियत इससे मारूम है। फिर ये इस दौलत से, यानी तो मैं अर्ज कर रहा था कि रमजान के रोजों के हवाले से बात हो रही थी, इसके फजाइल पर, कि इसके यानी लिका के अल्लाह से मुलाकात करेगा, ये दुनिया की मैंने सबसे बड़ी नेमतें बता दी। आखिरत के एतबार से सबसे बड़ी जो नेमतें हैं, उनमें सबसे बड़ी नेमत, लोग आमतौर पर समझते हैं जन्नतुल फिरदौस सबसे बड़ी नेमत है। जन्नतुल फिरदौस, ठीक है, जन्नतों में सबसे बड़ी जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, जब अल्लाह से मांगो तो फिरदौस मांगो, फिरदौस मांगो। जिससे मांगना है उसकी शान देकर मांगिए। दुनिया वालों की क्या शान है, क्या दे सकते हैं? तो आप जिससे कोई चीज मांगते हैं, जरा उसकी हैसियत को थोड़ा देखा करें, फिर उससे कोई चीज का मुतालबा किया करें या मांगा करें। क्योंकि अगर आपने उसकी हैसियत से ज्यादा मांगा तो उसने देना तो है नहीं। अगर वो बहुत सही भी है फिर भी नहीं दे सकेगा, और अगर आपने उसकी जितना वो देना चाहता है उससे ज्यादा नहीं देना चाहता, आपने उससे ज्यादा मांगा, फिर भी शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की वो शान है जो सारे खजानों का तने तने मालिक है, वही मुतसर्रिफ है। उससे कम मांगा जाए तो वो नाराज होता है, ना मांगा जाए और ज्यादा नाराज होता है। उससे उसकी शान के मुताबिक मांगा जाए वो ज्यादा खुश होता है, तो उसे उसकी शान के मुताबिक मांगा जाए। तो आखिरत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। ये जन्नतुल फिरदौस से भी बड़ी नेमत है, जन्नतुल फिरदौस से भी बड़ी नेमत है। कुछ लोग तो जन्नत में जाके भी अल्लाह के दीदार से महरूम रहेंगे दुनिया में कुछ करतूतों की वजह से, और जन्नत में दीदार भी एक तरतीब से नहीं होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको कभी हफ्ता बाद अल्लाह का दीदार होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको सुबह शाम अल्लाह का दीदार होगा, कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे मुकर्रबीन भी होंगे कि जो जब नजर उठाएंगे तो अल्लाह का दीदार है। तो अल्लाह का दीदार आखिरत की सबसे बड़ी नेमत है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। जन्नतुल फिरदौस भी इससे नीचे, ये आला दर्जे के जन्नतियों को उनकी हैसियत ईमानी के मुताबिक नसीब होगी। अल्लाह हम सबको पलक झपकने की माने, या यूं कहें हर नजर नजर पर अल्लाह का दीदार अल्लाह नसीब फरमा दे। दीदार का जिक्र कुरान भी करता है, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। कुछ चेहरे बड़े तरोताजा चमकते हुए होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, आंखों की टिकिया बांध के, एक टिकी ऐसे बांध के देख रहे होंगे। और सहाबा को जब ये बात सुनाई गई कि आप अपने रब का दीदार करेंगे, तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, दुनिया में कोई खास चीज उसका दीदार करने के लिए रश ज्यादा हो जाए तो अगले देखते हैं, पिछले तो नहीं देख पाते, ये तो बड़ी परेशानी होना हो जाए कहीं वहां। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, कभी ऐसे भी होता है कि सारे इकट्ठे देख रहे होते हैं, ऐसे देख रहे हैं। आज तो खैर कोई मसला ही नहीं है, आज दुनिया में कहीं कोई वाक़या हो रहा है तो आप सैटेलाइट के जरिए, आप मीडिया के जरिए सारे बैक वक्त देख रहे होते हैं, लाइव चल रहा होता है। आज तो कोई मसला ही नहीं। स्टेडियम में जाएं तो स्टेडियम में हाल में खेलने वाले खेल रहे होते हैं और पीछे तक सारे बराबर देख रहे होते हैं। लेकिन उस दौर में जो भी ये सहूलियात, ये चीजें, ये नक्शे मिसालें तो नहीं थी, तो उन्होंने सवाल किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस दौर में उस तरतीब से मिसाल
कुर्बान जाऊं, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में जब चौधरी का चांद देखते हो ना खूबसूरत, तो क्या अगलों का देखना पिछलों के लिए रुकावट बनता है? फरमाया अर्ज किया नहीं। फरमाया इस तरह ही वहां रुकावट नहीं। देखने वाले फिर जहां नियत देखेंगे, आप अल्लाह ताला का दीदार करेगा। तो रोजेदार को कितनी खुशियां मिलेंगी? दो। एक इफ्तार के वक्त मैंने पूरी तशरीह कर दी, और एक अल्लाह से मुलाकात, दीदार। तो इससे क्या पता चला? रोजेदार को अल्लाह का दीदार भी होगा इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, इसी तरह जन्नत के दरवाजे हैं। बाबुस्सलाह, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाला आदमी उसमें से दाखिल हो रहा है। बाबुस्सौम, रोजेदार भी है, या बाबुर रैयान के हदीस में जैसे, उस हवाले से ये वो दरवाजा है जिससे रैयान सैर करके, अल्लाह रजा कर सैर करके, सैराब करके गुजारेंगे। इनको जो दुनिया में रोजा रख के अल्लाह की खातिर भूख प्यास बर्दाश्त करते थे, अल्लाह वहां इनको प्यास नहीं लगने देंगे, सैराब करके इनको उस दरवाजे से जन्नत में गुजारेंगे, जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। बाबुल जिहाद, मुजाहिदीन वहां से गुजरेंगे। बाबुल ज़ाकिरीन, जिक्र करने वाले, दुनिया में पाबंदी करने वाले, उससे गुजरेंगे। बाबुल सदका, ज़कात, सदका खैरात देने वाले, फितराना देने वाले, फिदिया देने वाले, उश्र देने वाले, कफारात, नजर, न्याज, मन्नत मुनौती पूरी करने वाले, ये वहां से गुजरेंगे। तो बाबुल तौबा, तौबा वाले जो तौबा किए, बहरहाल ये तरतीब होगी। इसमें मैंने क्या कहा? बाबुल रैयान, सैर करके अल्लाह वहां से गुजारेंगे। और याद रखें, हशर के मैदान में एक बड़ा मसला प्यास का होगा। जब गर्मी शिद्दत में होगी, पसीनों में डूबे होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अंबिया भी नफ्सी नफ्सी के उठेंगे। इस परेशानी में जो चीज मुख्तलिफ आजमाइशों से आदमी गुजरेगा, एक बड़ी आजमाइश प्यास होगी, गर्मी होगी। और हदीस ये बताती है अल्लाह इसको जन्नत के उस दरवाजे से रजा के गुजारेंगे। गोया इससे पता चला इसको अल्लाह हौज़े कौसर से पिलाएंगे। और हौज़े कौसर वो है कि जिस जब आप इस्लाम ने फरमाया आप पी लोगे, फिर जन्नत में दाखिल होने तक आपको प्यास नहीं लगेगी। ये एक हौज है जिस जन्नत से आती है, और जन्नत से आकर सिपलाई लाइनें इसकी हशर के मैदान से गुजर रही हैं। यहाँ खुद ही जाके नहीं, बल्कि नबी अपनी उम्मतियों को पिला रहे होंगे। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर नबी की एक हौज है, और मेरी हौज फिर सबसे बड़ी हौज। जाहिर बात है अक्सरियत उम्मत आपके साथ है। 120 सफ़े अगर हैं तो 80 सफ़े आपकी उम्मत में शामिल हैं। तो ये इनमें से जो लोग नेक हैं, मुकद्दर वाले हैं, जन्नत में जिन्होंने दाखिल होना है, ये अल्लाह ताला, ये आप अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से जाके जाम भर भर के पिएंगे, फिर जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। ये जो फरमाया रजा के इस दरवाजे से गुजारेंगे, तो ये रजाएंगे किधर? इस रजाने में तशरीह तो नहीं आगे, लेकिन मैं अपने गुमान के मुताबिक की बात कर रहा हूं कि एक तो आप अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से इनको हौज़े कौसर का पानी मिलेगा। दूसरा, मैं एक और हदीस से इस्तेदलाल कर रहा हूं, ये कहीं लिखा नहीं है इस तरतीब से, मेरे ज़हन में अभी से ये बात आई है। सही मुस्लिम की गालिबन रिवायत है कि हशर के मैदान में जब लोग अपने पसीनों में डूबे होंगे, कुछ खुश नसीब अल्लाह के अर्श के नीचे अल्लाह के शाही दस्तरखान पर खाने तनावुल फरमा रहे होंगे। ये कौन होंगे? ये वो होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के हुक्म के तहत अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए भूख प्यास बर्दाश्त की, रोजा रखा। अब खाने वहां खा रहे उस दस्तरखान, शाही दस्तरखान पर, पानी इधर पी रहे, हौज़े कौसर से आप अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से जन्नत में बाद में दाखिल होंगे। ये रजा के अल्लाह को वहां से गुजार रहे हैं। तो बताइए कितनी बड़ी शान है रोज़ेदार की। इस मुश्किल वक्त में जहां कोई साया नहीं होगा, पसीनों में लोग डूबे होंगे, और इतनी ज्यादा अफरा तफरी कहें या इतनी ज्यादा परेशानी और इस्तिराब कहें कि कोई शख्स दूसरे की तरफ आंख उठा के देखने की नौबत नहीं आएगी।
फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना परेशान होगा कि उसका गम इतना गमों में डूबा होगा पसीनों में कि उसको दाएं बाएं की खबर नहीं है। और मैं सिर्फ ये मैं खुद ही नहीं कहता, कुरान कहता है हर शख्स की हालत ऐसे होगी कि वो अपने दाएं बाएं से बिल्कुल मुस्तगनी, लापरवाह, बेपरवाह होगा, उसको पता ही नहीं होगा दाएं बाएं कौन है, क्या हो रहा है। यही तो सवाल पूछा था अपनी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम से, या रसूल अल्लाह, हशर के मैदान में सारे नंगे होंगे, लिबास नहीं होगा, ये कफन शफन सब कुछ खत्म, तो या रसूल अल्लाह वहां पर्दे का क्या होगा? पर्दे वालों को, हया वालों को पर्दे और हया की फिक्र हर वक्त रहती है। तो पूछा या रसूल अल्लाह फिर ये पर्दे का सामान क्या होगा? तो आपने फरमाया आयशा वहां की हालत ऐसे होगी किसी को कुछ पता ही नहीं होगा दाएं बाएं कौन है, क्या हो रहा है, ऐसी इस्तिराब वाली हालत। तो मैंने कहा ना, हर एक दूसरे से मुस्तगनी होगा, लापरवाह बेपरवाह, कुछ पता नहीं क्या होगा। ये तो वहां का नक्शा है भाई। जब क़यामत बर्पा होगी, कुरान ने क्या कहा है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। जब क़यामत आएगी, ज़लज़ला आएगा, भूचाल उठेगी, कायनात हिलेगी, इतना खौफ फैल जाएगा कि फरमाया हमल वाली, उम्मीद वाली अपना हमल गिरा देगी, खौफ की वजह से हमल गिर जाएगा। बाज इसको किनाया के तौर पर लेते हैं कि इस तरह की कैफियत बन सकती है, बाज कहते हैं बनेगी, और वो तो बड़ी क़यामत होगी भाई, बड़ा ज़लज़ला होगा। यार छोटे छोटे ज़लज़लों में भी ऐसे वाक़यात पेश आए। खुद मुझसे इस मानसरा के अंदर कई लोगों ने मसाइल पूछे कि ज़लज़ला में दौड़े जो भी हुआ, तो ये हो गया, वो हो गया, तो अब इसका हुक्म क्या होगा, नमाज होगी नहीं होगी, इस तरह के मसाइल पूछे खौफ की वजह से। तो ऐसे हुआ। और कुरान आगे कहता है कि दूध पिलाने वालियां अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। मां कितनी ममता में, यानी उसका कितना प्यार और लाड होता है औलाद के लिए, लेकिन इसकी हौलनाकी इस कदर होगी कि मां अपनी जान बचाने के लिए बच्चे को भुला देगी, तो बच्चा इसको भूल जाएगा, बच्चा भूल जाएगा। अच्छा जी, अब ये तो बड़ा ज़लज़ला है, बड़ी क़यामत है जिसमें ये कुछ होगा, लेकिन हमने अपनी आंखों से यहां भी देखा जब ज़लज़ला हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, मिंबर पर बैठा हूं कि औरतें दौड़ के बाद रोड पे आई और बाज औरतों ने ये कहा बच्चे अंदर है, कोई निकाल लाया। ये तो छोटे ज़लज़लों में हम न संभाल सकते हैं आपको, तो बड़ा ज़लज़ला तो बड़ा ज़लज़ला है भाई। फिर हशर का मैदान, उसकी हौलनाकियां, वो मनाज़िर जहन्नम के कि जिनको 1000 साल जिंदगी गुजारने वाला काफिर आसाइश और सहूलत में एक नजर जो डालेगा जहन्नम की हौलनाकियों पर, कसम उठा के कहेगा अल्लाह कभी सुख नहीं देखा। वो जन्नत के हसीन मनाज़िर जिन पर 1000 साल जिंदगी गुजारने वाला भी अगर एक मंजर उसका देख ले, एक झलक देख ले, कसम उठा के कहेगा परवरदिगार कभी दुख देखा ही नहीं है, खुशी। वो जन्नत और दोज़ख के मनाज़िर जो हैं वो दुनिया के सारे निज़ाम को बुला देंगे, कोई ऐसी जगह तो नहीं है। क्या फरमाया, जन्नत की नेमतें ऐसी हैं किसी कान ने आज तक उनकी हकीकत के बारे में सुना ही नहीं, किसी आंख ने आज तक उनको देखा ही नहीं, किसी कल्बे बशर पर किसी इंसान के दिल पर उसका खटका तक पैदा नहीं हुआ। ये तो सिर्फ नमूने हैं कि जन्नत में सेब होगा, केले होंगे, मांडे होंगे, अंगूर होंगे, फला होंगे। दुनिया में अल्लाह ने दे दिए, चलो अंगूर ये होते हैं और ये फला ये होता है, फला ये होता है। अभी भी बहुत सारा 70-80% फ्रूट ऐसा है जो मैं और आपने अभी तक देखा भी नहीं है। कभी सोशल मीडिया पे देखे दंग रह जाता है, बेइख्तियार जुबान से निकलता है सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी क्या शान।
तो जन्नत में ये तो सैंपल्स हैं, छोटे छोटे दिखाए जा रहे हैं। ये क्या है, इनकी तो उनके साथ करोड़वें दर्जे की मिसाल भी नहीं मिलती, लेकिन समझाने के लिए यहाँ कुछ एटम दे रहे हैं। वो जन्नत भी बड़ी अजीब है, वो जहन्नम भी अपने अज़ाबात में बहुत अजीब है। अल्लाह ने दुनिया में कितने बड़े बड़े काफिरों को कैसे कैसे पटक पटक के मारा। कभी अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने कोई बड़ा अजाब दिया उनको? अज़ाबिल अदना, अज़ाबिल अदना, अदना छोटा अजाब, छोटा अजाब। पूरी पूरी बस्तियों को उठा के आसमान के करीब ले जाकर नीचे मारा, जमीन में दंसा दिया बस्तियों को, पत्थर बरसाए, गोले उनके ऊपर, फरिश्तों ने चीख मारी, आसमान से चीख आई, या फिर कलेजे फट गए उनके, ऐसे तड़पा तड़पा के मारा, हवाएं चला के आपस में टकरा टकरा के। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बड़ा अजाब है, अजाब अजाब इलादना निकी निकी अजाब है, निकी निकी। लेकिन आखिरत के अजाब के बारे में अल्लाह को कहना पड़ा, वला अजाबुल आखिरती अकबर, आखिरत का अजाब मुझे बढ़ेगा। ये अल्लाह कह रहा है, हम उससे क्यों गाफिल बैठे? ये दुनिया की हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसको तो अल्लाह ने कहा है बड़ा अजाब है। और जन्नत की नेमतों के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या खबर दी, अभी मैंने आपके सामने बयान किया। अच्छा खैर, ये तो मैं जन्नत दोज़ख की तरफ चला गया, बात उधर चली गई। मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको दो खुशियां मिलती हैं। तो एक यहाँ एक दीदार के मौका पर मिलेगी उसको आखिरत में, जब अल्लाह का दीदार करेगा वगैरह। और इसके साथ साथ और बहुत सारे फजाइल भी हैं। मैं कुछ मसाइल भी आपके सामने चुप रखने थे, फजाइल पर ज्यादा ही कोई बात होगी, फजाइल का भी एक लंबा अंबार है, तो इसको भी देखेंगे। जो आदमी रोजा बगैर किसी उज़र के खा लेता है ना, सारी जिंदगी भी अगर रोजे रखता रहे इस एक रोजे का सवाब हासिल करने के लिए, तो फरमाया कि सारी जिंदगी रोजे रख के भी इस एक रोजे का जो अदा करने पर सवाब, कि इंसान को रमजान के रोजे वक्त पे सही तरीके से अदा करने चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अजर को फिर ये सारी जिंदगी भी गोया नहीं पा सकेगा। तो इसलिए इस अजर को जाया नहीं करना चाहिए। बाकी मसाइल में से मसाइल का भी एक अंबार है, कुछ जरूरी मसाइल थोड़े से वक्त में आपके सामने रखता हूँ कि रोजा किन चीजों में, कौन सी चीजें हैं उसमें जायज है नाजायज है, रोजा टूटता है नहीं टूटता। इसमें से ये आदमी सर में तेल डालता है, सुरमा लगाता है, या खुशबू इस्तेमाल करता है, परफ्यूम इस्तेमाल करता है, इन चीजों का रोजे के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। अगर कोई आदमी बाहर जा रहा था, बारिश हो रही थी, मुड़ मुड़ के आसमान को देख रहा था, प्यास बड़ी जबरदस्त लगी हुई थी, आसमान से चंद कतरे इसके मुंह में चले गए, ओले तिरड़ी शिरड़ी इसके मुंह में गई, लग गई या लगा सटी, दोनों सूरतों में इसका रोजा टूट जाएगा, दोनों सूरतों में टूट जाएगा। हाँ, एक बात चीजें ऐसी हैं जिनमें जानबूझ के करेगा तो टूटेगा, नहीं जानबूझ के करेगा तो गुंजाइश है, बच गया एहतियात करेगा। मसलन रास्ते पर जा रहा था, कोई मक्खी शू करती आग के अंदर गई, मच्छर आया, कोई डेंगू वायरस शायद, या रास्ते पर जा रहा था तो वही ऐसे धुआं छुआं चढ़ रहा था, कहीं किसी ढेर को आग लगी थी। हजरत उससे तो बोल रहा था कि हवा का झोंका जो चला तो सारा धुआं इसके कपड़ों में से ऐसे ऊपर गया और कुछ कहीं से कहीं पहुंचा। तो ये वो चीजें हैं जिनमें जानबूझ के उसने नहीं किया तो बच जाएगा। जानबूझ के कर रहा है, मसलन सिगरेटी है, धुआं निकालने का बड़ा शौकीन है और खड़ा हो गया हजरत साहब जो है थोड़ा थोड़ा धुआं चस्का लगाने के लिए, तो फिर रोजा का टूटेगा बिल्कुल, क्योंकि इख्तियार शामिल होता है। कुछ चीजों में इख्तियार का एतबार होता है, कुछ में नहीं होता। अच्छा, इसके साथ साथ भूल के अमूमन ही होता है, इंसान कुछ खा लेता है, पी लेता है, तो भूल के अगर खा पी लिया है, चाहे डकार मार गया खा खा खूब पी लिया है, रोजा याद नहीं है, तो इसका रोजा नहीं टूटेगा। और ये भी नहीं हो जी भूल के थोड़ा बहुत खा लिया तो तसरू यार कुछ और बड़ा सटिया, सारी रोटी मुका सटी है, थोड़ा रोजा तक गया नहीं किया भाई। जब भूल के निस्यान है ना तो माफ है, रोजे में माफ है, नमाज में निस्यान माफ नहीं। भूल के भी बाद की नमाज टूटेगी, भूल के भी नमाज बाद की ना नमाज टूटेगी। उमूमन सामिया के वाकयात आते रहते हैं, कारी साहब भूल गए तो सामिया परेशानी में आया, उतनी परेशानी में किया कि उसने लुकमा देने के बजाय कहा ठीक है ठीक है, इस तरह भी होता है कभी। तो अब भूल की भी बात की, नमाज तो टूटेगी, नमाज
इसकी मुतहम्मिल नहीं है, रोजा बच जाएगा। लेकिन गलती रोजे में भी माफ नहीं है। गलती क्या चीज होती है? वजू कर रहा था, पानी ऐसे डाला, रोजा याद है, अचानक से वो अंदर ही चला गया, रोजा टूट गया। गलती नहीं माफ, भूल जाना माफ। नमाज में दोनों नहीं माफ, नमाज में दोनों नहीं माफ। हाँ, गुनाह के एतबार से दोनों माफ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से खता और नसियान को उठा लिया है। रफ़िअ अन उम्मती अल खता व नसियान, मेरी उम्मत से उठा लिया है। गलती से अगर कोई आदमी काम कर गया, जानबूझ के नहीं किया, कि भूल के कर गया, आखिरत का उस पर गुनाह नहीं है, उसका इख्तियार नहीं है ना। गलती में इख्तियार नहीं था, भूल में इख्तियार नहीं था। ऐसे आपने शिकार मार रहा था, अचानक से जाके आगे किसी इंसान को अचानक से आगे गलती से, तो आखिरत की पकड़ नहीं है। दुनिया में कानून को लागू होगा इस पर, क्या आया इसने आदमी मारा है तो किस तरतीब से मारा है। अब फांसी तो नहीं होगी, लेकिन इसकी कुछ गलती अगर कुछ चीज है तो दियत मुकल्लजा आएगी, मुखफ़फ़ा आएगी, पूरी दियत आएगी 40 लाख 42 लाख या उससे कम आएगी, वो फिर अलग मसला है। लेकिन आखिरत में नहीं, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आखिरत की पकड़ तो उसकी तकलीफ उसके वुसअत पर है, जितनी उसकी इस्तिताअत होगी, दायरा इख्तियार होगा। अच्छा जी, तो ये इस लिहाज से। बाकी आंख में दवाई डालने से रोजा नहीं टूटता, फतवा इसी पर है। अगरचे जायका मुंह में भी महसूस है, फतवा इसी पर है। कान में दवाई डालने से रोजा खराब हो जाता है, टूटता है। और अगरचे यहाँ पर ले दे उलमा का ज्यादा है दो मसाइल में, लेकिन फतवा इसी पर है, कान में दवाई नहीं डालनी। आंख में डाल सकते हैं अगर उज़र है, उज़र नहीं है ना डालें। खामखा लोगों में तशवीश पैदा होती है, क्योंकि कुछ मसाइल जायज होते हैं लेकिन आप लोगों में करते हैं तो लोग उमूमन ऐसे पूछते नहीं है। उलमा से पूछते हो, बेचारों की इज्जत खराब होती है, वो फतवे लगाना शुरू कर देते हैं, देखो रोजा खराब करते हैं, फिर उसको समझाना कहते हैं, फिर वो जय लाने मुनाजरे शुरू कर देते। तो इसलिए जिस काम से तशवीश पैदा होती है और ना करें। देखें, बेहतर एक आदमी करेंगे, दिन को पढ़ रहा है तो मजमा में खड़े होकर पढ़ रहा है तो हाथ उठाता है ना अल्लाह अकबर तो वैकुल पढ़ने के लिए, तो बाज़ उलमा कहते हैं हाथ न चाहो तरीका बस शुरू कर, डायरेक्ट शुरू कर अल्लाह अकबर की आगे शुरू कर। आज चासी सारे पता लगे किसी बेहतर पढ़ता है, तशवीश पैदा होती है। आप दिन को नमाज पढ़ के जा रहे थे, सजदे शुक्र करने का मूड बना, तो उलमा कहते हैं कि लोगों के सामने हर नमाज के बाद सजदे शुक्र अच्छी आदत नहीं है। सजदे शुक्र है क्यों? आम जो लोग दीन को नहीं समझते कहेंगे ये भी कोई खास काम है, हमारे को रहना देता है यार, वो पका पका शुरू करके एक बेदल बढ़ा देते। एक मौलवी साहब को देखा सही नहीं करता, एक फलां हसन को देखा सब सही करता। तो जिस चीज से तशवीश पैदा होती है जायज भी हो थोड़ा सा, और अगर जिससे इंतशार पैदा हो तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपने सामने फरमाया आयशा मेरा दिल चाहता है बैतुल्ला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरतीब पर ले जाऊं खाना काबा को, लेकिन मुझे खतरा है, परेशानी ये है कि अगर मैंने ऐसे किया तो पहले तोड़ना पड़ेगा, और जब तोड़ेंगे तो प्रोपेगेंडा करने वाले कहेंगे देखो अब बैतुल्ला भी तोड़ने लगे। बाप दादा का दीन उसका दुश्मन तो पहले ही थे, और पीऊ दादा का किबला ऐसा उसको भी बनना नहीं पड़ना। चलो इसलिए नहीं करता, वरना दिल बहुत चाहता है। बाद में बादशाहों ने चाहा कि हम उस तरह करें जिस तरह हुजूर चाहते थे। इब्राहिम इस्लाम की तरतीब में किबला कैसे था बैतुल्ला, ऐसे नहीं था जैसे आज। ये बार जो हदीम वाली जगह है ना जीरा, ये अंदर थी एक, आज जो 5 फीट बुलंद है जमीन से, ये जमीन पर था। 2 दरवाजा एक है, आज दरवाजे 2 थे, एक से गुजरता था दूसरे से निकलता था वगैरह। तो आप उस तरह, लेकिन आपने नहीं किया क्यों? इससे लोग प्रोपेगेंडा करेंगे, गलत इंतशार करेंगे। पता चला जो काम जायज हो, जरूरी ना हो, इंतशार फैलने का कभी इम्कान, उसको छोड़ दे। हाँ, जो वक्त की जरूरत है ठीक है, उसको उस हिकमत और बसीरत के साथ चलाएं करें। ये भी नहीं है इंतशार होने का खतरा है, जरूरी मौका की बातें भी आप छोड़ के आगे चले जाए, टुकड़े ना खराब हो जाए। तो टुकड़े भंडोरी वाला काम तो सही नहीं भाई, दिन का काम है, हक की बात है, करो भाई, मौका पर आइए, तरतीब से करो, किसी को गाली तो नहीं देनी, आराम से करो, हिकमत से करो, दलाइल से करो, खोल के समझा के। अच्छा, अपना मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह यही है
इसी तरतीब से है, वो कमाल के मुताबिक जो चीज आए बिल्कुल खोल के बयान करें। अच्छा जी, तो ये कानों का मसला बयान किया मैंने आपके सामने। बाकी कुलिया, क्योंकि टाइम थोड़ा है, कुलिया इस हवाले से यही है, खाने से रोजा टूटता है। जो चीज आप खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उससे रोजा टूटता है। कुर्ब मखसूस अहलिया का रोजा टूटता है। यूं समझे शर्मगाएं दोनों, कोई भी तर्क चीज का इदखाल रोजा टूटता है। कोई दवाई टपका ना कुछ भी, दोनों शर्मगाएं, इससे रोजा टूटता है। कोई भी चीज बराह रास्त मैदे में जा रही है, उससे रोजा टूटता है। कोई भी चीज बराह रास्त दिमाग में जा रही है, उससे रोजा टूटता है। ये कुलिया है, आप याद कर लें जो मैंने बता दिया। अब इसके अलावा बाकी चीजों से उम्मन रोजा नहीं टूटता। मकरूह होना और चीज है, ठीक है। मकरूह ड्रिप आदमी लगाता है, चाहे जो ड्रिप लगाता है तो ये रगों के वास्ते से सारा जितना भी दवाई ग्लूकोज जो भी होता है उस वास्ते से जिस्म को तबाराई जाके मैदे में बराह रास्त नहीं पहुंचता, डायरेक्टली पहुंचता, इनडायरेक्ट होके जाता है, बिल वास्ता हो गया, ताकत मिलती है, तो इससे रोजा नहीं टूटता। ताकत का ड्रिप भी कुछ चढ़ा दे, जरूरत हो मरीज को, कोई मसला नहीं है। ताकत का ड्रिप बगैर जरूरत के लगाना रोजे को मकरूह करता है, टूटता नहीं है। इंजेक्शन गोश्त का हो नहीं टूटता, रग का हो फिर भी नहीं टूटता। वो कुछ उलमा इसमें इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन फतवा इसी पर है कि नहीं टूटती। खून कोई दे रहा है नहीं टूटता, खून लगाया जा रहा है नहीं टूटता। सिंगी रोजे में लगवाना ये भी है, खून निकाला ही जा रहा था, सिंगी में खून निकालते हैं। मुंह से खून आ रहा है, दांत कमजोर है, मसोड़े, पायरिया की बीमारी है, मुसलसल बहता रहता है, इसके बस में नहीं है, माजूर है, बेहतर है वुजू भी होता रहेगा, रोजा भी चलता रहेगा। मसोड़े मजबूत हैं, कभी कभी खून आता है, कुछ चीज लग जाए तो आता है, वैसे नहीं आता, अब एहतियात करें। अब अगर इतना खून जमा हुआ मुंह में कि जायका महसूस हुआ, या धूप की सफेदी खत्म होके सुर्खी आ गई, निकला, रोजा जा सकता है। वुजू किया है तो आखिर में थोड़ा थूक ले, मुंह में चंद कतरात पानी के मौजूद होते हैं कुल्ली करने से, तो है ना, उनसे काम चलाए। अगर एक दो कतरे चार कतरे के अंदर चले गए तो शायरी की तो रोजा तो अपना खराब कर देगा, ठीक है। मिसवाक बिल्कुल रोजे में जायज है, मैंने पहले बात कर दी, मिसवाक साबित है, आप इस्लाम से भी रोजे में भी साबित है। और उसका इस मुंह के साथ भी ताल्लुक नहीं, मुंह मैदे वाली मुराद होती है, अल्लाह को पसंद है, मुंह मैद वाली मुंह मुराद नहीं, उसको हटाया जाए। इनहेलर दमे का, उसमें दवाई होती है, आप गोली डाल के खींचते हैं, रोजा उससे। ऑक्सीजन वेंटिलेटर, उस पर मजीद मरीज को लगाया है, सिर्फ हवा है, सिर्फ पंपिंग है, नहीं टूटता। अगर वो उसके अंदर दवाई भी शामिल है हल्की फुल्की तो टूटेगा रोजा वगैरह। शुगर की इंसुलिन है, लगाने वाले लगाते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, वो भी इंजेक्शन ही है ना छोटा, तो उससे भी रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किसी को आ जाए उल्टियां छुल्टियां उम्मन आ जाती हैं, दो उल्टियों से सिर्फ रोजा टूटता है, दो उल्टियों से, जो आमतौर पर आपको आती नहीं है, तो दो ऐसी उल्टी हैं। मसलन मुंह भर के आए और जानबूझ के आप उल्टी करें, यानी आपने कोशिश की थी कि उल्टी मुझे हो जाए, मैदा कुछ भारी है, और फिर वो आई और मुंह भर के आई, रोजा टूटेगा। या आई और मुंह में पहुंची और फिर निकली है, निकल खुद ब खुद गई अंदर वापस, तो रोजा टूटेगा। इसके अलावा खुद ब खुद एक उल्टी आती है, 4 मरतबा भी भर भर कर आए ना मुंह में, रोजा नहीं टूटता भाई, लोग रोजा मार जाते हैं, रोजा नहीं टूटता इससे। ये मसला आज भी 2 आदमियों ने कॉलेज में मुझसे पूछा है, एक स्टूडेंट ने और एक प्रोफेसर ने पूछा है कि ऐसे आया, अंदर से डकार आया और वो कुछ निकला और यहाँ तक आया और फिर वापस हो गया। मैंने कहा यहाँ तो नहीं आया अंदर जुबान पर, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इधर से रिवर्स हुआ, मैं बच गया, शुक्र करो स्टाडा तो मुड़ गया, घंटा बाद वाले पास दाखिल फिर कहते मुड़ना ना, फिर कब खराब हो गया, उसका मसला ये है। अब देखें इस तरह के मसाइल हैं, ये चीजें हैं, इसीलिए ये तो मैं जो मसाइल बयान कर चुका हूँ अभी तक, ये रोजे के मसाइल में से अभी 20% भी नहीं हुए, 80% से ज्यादा रहते हैं।
तो ये सीखने की चीज़ें इंसान सीखे करे। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम आगे ख़वातीन की नशिस्त भी रखते हैं इतवार वाले दिन इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसका ऐलान भी करूँगा। तो अल्लाह ताला हमें तमाम इबादत को उलमा से सीख कर उनको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाह।